नमस्कार दोस्तों। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन सोचिए आप कि जब 1947 से पहले की स्थिति भारत की क्या हुआ करती थी दोस्तों। पूरा भारत एक कैद खाना हुआ करता था, जहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी भी नहीं थी दोस्तों। यहाँ तक कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता था। और आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनका कीमत लाखों भारतीयों ने चुकाया है दोस्तों। आज याद करने की दिन है दोस्तों। अगर 1947 की पहले की स्थिति को अगर देखा जाए, अगर आकलन किया जाए दोस्तों, अगर राजनीतिक स्थिति उस समय का देखा जाए तो पता चलता है दोस्तों, पूरा भारत एक विशाल कैद खाना हुआ करता था। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, जहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता था दोस्तों। आप बोल नहीं सकते, अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आपने आवाज़ उठाया तो आपका ऐसा हाल करते थे ताकि दूसरे भी उसको देखकर सीखे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने का हश्र क्या होता था। ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी दोस्तों। जितने भी नेता हुआ करते थे उस समय, सबको जेल में डाल दिया जाता था और क्रांतिकारी को अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया जाता था। और कितने खतरनाक यातनाएं दी जाती थी उस समय दोस्तों। आप सुनकर आपका रूह कांप जाएगी। उस समय का स्थिति ऐसी थी, राजनीतिक स्थिति दोस्तों। आप कह सकते थे कि कोई अंग्रेज के खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे। और ऐसा स्थिति था दोस्तों कि वायसराय और गवर्नर जनरल के शब्द कानून बन जाते थे। ऐसी स्थिति थी। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को देखा जाए दोस्तों, तो पूरे भारत का स्थिति बहुत ही खराब थी दोस्तों। यहाँ के जितने भी ग्रामीण उद्योग थे, चाहे कुटीर उद्योग थे, सब बर्बाद हो चुके थे। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को 200 वर्षों तक इतना लूटा दोस्तों कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब पूरे भारत के लोग भूखमरी से मर रहे थे। ऐसा स्थिति था दोस्तों। ऐसा ये आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी भारत का दोस्तों। एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं बताने का प्रयास करूं आपको, जब 1943 में भूखमरी और महामारी आई दोस्तों, ये कलकत्ता की स्थिति है। गोदाम में अनाज सड़ रहे थे दोस्तों, लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर लोग भूखे मर रहे थे। ऐसी थी आर्थिक स्थिति उस समय की दोस्तों। अगर सामाजिक स्थिति बात करें दोस्तों, तो इसमें तो अंग्रेज शुरू से ही माहिर थे दोस्तों। फूट डालो राज करो की पद्धति, ऊंची जाति को नीची जाति से लड़ाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, इसमें तो शुरू से ही महारत हासिल थे। चाहे इसी संदर्भ में 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना करना हो, फिर ये बंगाल विभाजन करना हो, इसका उदाहरण है दोस्तों फूट डालो राज करो की पद्धति का। लेकिन दोस्तों फिर एक आग लगती है। 1857 की क्रांति, भले ही 1857 की क्रांति उस समय वो सफल हो गई, लेकिन वही एक चिंगारी जिसने 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, जिसने अपने आंदोलन से भारत को आज़ादी दिलाई दोस्तों। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, वो सहयोग आंदोलन हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन हो, चाहे नेहरू का समाजवाद हो दोस्तों, चाहे पटेल का आंदोलन हो, या फिर आप कह सकते हैं भगत सिंह का वो फांसी जिसने हमें आज़ादी दिलाई। हमें नहीं भूलनी चाहिए इन सभी महापुरुषों को दोस्तों। इन सभी के बदौलत ही कहीं न कहीं भारत को 200 वर्षों के बाद आज़ादी मिली। आपको कैसा लगा दोस्तों ये विचार? मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।
और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। नमस्कार।